हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और विंटर ख़त्म हो रहा है तो मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन भीड़ कम हो जाएगी इसलिए अच्छा भी लग रहा है। तो मैं विंटर के सारे कपड़े आवाज़ से ढूंढ रही थी और ये सारे कपड़े भी मतलब रखने का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी। और ये मैंने जो बैंगल पहनी है ना, ये मतलब पल्लू में आ रही है, तो थोड़ी सी साड़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी निकाल दूँ या क्या करूँ, ऐसे चल रहा था। और मैं सारे अलमारी से निकाल रही थी, मतलब जो मिले कपड़े वो कपड़े। और कुछ कपड़े तो मैं कपड़े निकाल रही थी और उसमें मुझे साड़ियाँ भी मिल रही थी। मतलब मैं क्या करती हूँ, कभी कभार साड़ी मतलब पहनती हूँ ना, तो वो साड़ी यहाँ पे रख दिया था, तो वो साड़ियाँ क्योंकि ऊपर भी भीड़ हुई है तो ये नीचे रखी हुई थी, तो 4 साड़ियाँ मुझे यहाँ पे मिल गई। और विंटर के सारे कपड़े अभी मैं रखने वाली थी। और मैंने ये जितने विंटर के कपड़े निकाले थे ना, उसमें से मुझे लगता है कम से कम मैंने 4 स्वेटर जैकेट ऐसा कुछ पहना होगा। बाकी के तो बस रखे हुए थे, मतलब निकाले थे लेकिन पहने नहीं थे। तो ये सारे मैं इकट्ठा कर रही हूँ और ये सारे इकट्ठा होके इतने हो गए थे। तो सारी अलमारी मतलब ज़्यादा हो रहे थे कपड़े और कोई पहन भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ये बोरी में भर के यहाँ पे भर रही थी। इसमें क्या होता है ना कि भीड़ भी कम होगी। और ये कपड़े मतलब इतने थे ना कि पहनने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने मतलब थोड़ा ठंड कम हो गई, इसलिए फिर मैं ये सारे कपड़े रख रही थी और कभी कभार पहने हुए थे। और इतने जैकेट भी थे, मैंने तो ज़्यादा पहने हो गए। स्टॉल तो एक भी मैंने लिया ही नहीं, ऐसे ही रखे हुए थे। फिर मैंने ये आज ही मुझे ही करना था, क्योंकि बच्चों के भरोसे रही थी, तो फिर वो हेल्प करते हैं ऐसे बेड ये निकालने में, लेकिन आज वो नहीं थे, वो स्कूल गए थे, तो फिर मैं खुद ही कर रही थी, नहीं तो वो हमेशा करते। आज मुझे इस टाइम उनकी याद भी आ रही थी कि वो होते तो अच्छा होता। और ये है पैंट, ये पैंट कंपनी से मिली हुई थी, लेकिन साइज़ बढ़ गया इसलिए आ नहीं रही। नई की नई पैंट है, ये साइज़ ये मतलब फिटिंग विटिंग तो कर ली लेकिन आ नहीं रही, इसलिए फिर ये सारी पैंट नई की नई थी, तो सोच रही थी रख दूँ या फेंक दूँ या किसी को दे दूँ, ऐसे चल रहा था। पहले तो ऊपर निकाली थी, साइज़ अच्छे से करके लाई थी, मतलब फिटिंग विटिंग, लेकिन वो आई नहीं। पहनने के बाद पता चला। फिर ऐसे ये सारी पैंट वगैरह में सारा ये भीड़ रख रही थी बेड के अंदर, क्योंकि अलमारी थोड़ी अभी ठीक हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ये मैंने यहाँ का सारा रख दिया। और ये मैं निकाल रही हूँ ब्लाउज़ पीसेस। ये जो भी साड़ी मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ ना, उसमें ये ब्लाउज़ पीस निकलता है। मैं इतने सिलती नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी एक आध इसमें कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं सिल दूँगी, क्योंकि अलग अलग होते हैं तो फिर ये सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अस्तर वस्तर लगाना। इसलिए फिर मुझे एक भी नहीं मिला, ये 2 तो मिले, लेकिन बाद में मुझे मन नहीं किया वो सिलने के लिए, इसलिए मैंने ये भी रख दिया। तो फिर ये यहाँ का तो हो गया। और अभी मंथ एंडिंग चल रहा है, तो इसलिए मंथ एंडिंग में कि मैं क्या करती हूँ ना कि जो कितना बचा है राशन, कितना नहीं, वो कितना लाना है, इसलिए मैं एक बार चेक करती हूँ। तो मैं चेक भी कर रही थी। और क्या होता है, कोई सामान थोड़ा कम मतलब ख़त्म भी हो जाता है ना, तो जो डब्बे वो भी धो के रखने के लिए हो जाते हैं। तो फिर मैं ये सही देख रही थी, कुछ डब्बे धो के रख दूँ और राशन भरने के लिए काम आएगा। और कौन सी मतलब लिस्ट करानी पड़ती है कि कितना सामान लाना है क्या, तो मैं ये देख रही थी। तो इसमें से मुझे लग रहा था कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं, इसके हिसाब से मैं राशन ख़रीदूँगी। तो मैं ये कर रही थी काम। और बहुत सारा ये सारे डब्बे, मुझे लगता है कि मुझे अकेले को इतने डब्बे लगता है, पता नहीं मैं क्या क्या लाती रहती हूँ, इतने डब्बे चल रहे थे। और ये जो मैंने पहले काजू ले रखे, वो काजू मैंने ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखे थे। और वो रखे तो क्या होता है ना, फिर बच्चे खा लेते, मतलब एक ही दिन में 10-20 ऐसे खा लेंगे। और मैं कभी कभार सब्जी में मतलब मैं तो सब्जियाँ उसकी ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं रखती हूँ। 1 किलो लेने पे 2-3 महीने जाते, इसलिए मैं वो छुपा के रख रही थी कि कभी कभार मैं हाथ से दे देती हूँ सब्जी बनाते टाइम उनको 2-4 हाथ में पीसेस, लेकिन सोनम को मिल जाए तो सोनम मुट्ठी मुट्ठी खा लेती है, पर सोनम नहीं, जगन भी खा लेते हैं। इसलिए फिर मैं क्या कर रही थी कि उनको कभी कभार दिखाती हूँ। और फिर मुझे डब्बा लेना था, फिर मैं ऊपर से एक डब्बा लेके आ गई। तो फिर मैंने ये स्टील के डब्बे थोड़े गंदे हो गए थे, और इनको चावल ये भी करना था, तो वो जल्दी गंदे दिखते हैं ना। और हर महीने फिर ये राशन ख़त्म होते हैं, मैं इनको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो फिर जितने बर्तन निकल रहे थे उतने बर्तन में देख रही थी
मतलब क्लीन करके रख दूँगी। और बाहर थोड़ी धूप भी थी इसलिए। फिर ये मेरे काम चल रहे थे और बहुत सारा मतलब इस बार तो बड़ी लिस्ट निकलने वाली थी। ये मैंने देख लिया, चीनी 2 महीने हो गए, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी चीनी ख़त्म हो गई, 1 आध किलो होगी। और स्वीट भी बनता है तो इसलिए फिर यही देख लिया था मैंने कि 5 किलो की अभी 2 महीने हो गए, ख़त्म हो गई। तो इस डब्बे में से कुछ कर रही थी ऐसे ही काम। मतलब ये बहुत करने अर्जेंट भी थे, क्योंकि किस में कुछ कम ज़्यादा ऐसे हो रहा था। और ये मैं इसमें देखा था मैंने चखे कि इसमें क्या है, तो इसमें सेंधा नमक था। मैंने सेंधा नमक रखती हूँ व्रत के लिए, तो ये छोटी छोटी डब्बियाँ रख दी ऊपर। बहुत सारे डब्बे खाली हो गए थे, तो अभी राशन भरने के लिए और वो धोने के लिए मुझे काम आ जाएगी, इसलिए फिर मैं ऐसे ही कर रही थी। और वो जो निकले थे वो बर्तन में धोने के लिए यहाँ पे आ गई। तो ये मैं तो बर्तन तो धो रही थी और बच्चों का टाइम भी हो रहा था। और इस कुकर में मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे, क्योंकि आज मुझे बनाना था डोसा और आलू की जो डोसे में बनती है वो सब्जी सोनम सोम के लिए। तो फिर मैंने ये आलू उबाल के यहाँ पे रख दिए और ये बर्तन धोऊंगी। तब तक क्या होगा, इसमें से एयर निकल जाएगी और ये छिलके निकाल के फिर उसके बाद जाऊंगी बच्चों को लेने। ऐसे चल रहा था। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ये बर्तन धो रही थी। और ये बर्तन का क्या होता है ना, स्टील के बर्तन कितने भी घिसो और इनको घिसने में बहुत देर भी लगती है, तभी चमक आती है। तो मैं बहुत देर तक इनको घिसती रही और इसके बाद मेरे घिसते घिसते मेरे हाथ से स्क्रबर भी गिर गया था, क्योंकि ज़ोर से घिस रही थी और वो निकलते नहीं जल्दी। और नीचे बाहर बैठती तो 2 दिन से पानी भी नहीं आ रहा था, बाहर बैठ के ये घिसने पड़ते ऐसे बर्तन। हमेशा मैं बाहर ही करती हूँ, कभी बेसिन में नहीं करती, लेकिन आज मैं बेसिन में कर रही थी। उससे क्या होता है कि वो बाहर मुझे पानी और लेके जाना पड़ता। तो फिर मैंने थोड़े से ये जो 4-5 बर्तन निकले थे डब्बे, वो घिस के बाहर धूप में रख दिए थे 2 घंटे के लिए। और उसके बाद ये ऐसे ही मैंने रखे हैं। जब भी राशन आएगा तब मैं इनको भरूँगी, तब ये अच्छे से धो के क्लीन हो जाएगी। मतलब हमेशा क्या होता है ना, फिर कभी क्लीनिंग की करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं आज मुझे बर्तनों की क्लीनिंग करनी है। ये ऐसे हाथ चलाती रहती हूँ ना, तो इसमें ये हो जाता है कि घर भी क्लीन रहता है और डब्बे भी गंदे नहीं होते। तो फिर जो डब्बे मिलते थे उसमें से मैंने इधर उधर एक करके ये डब्बे सारे खाली करके रख दिए थे। और इस बार मुझे दाल ज़्यादा ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि दाल 2-3 महीने से मैंने भरी ही नहीं थी, इसलिए डब्बे दाल के ज़्यादा खाली हो गए थे। 6 महीने से मैंने दाल ऐसी छोटी जो मतलब रखी हुई थी। और आजकल वो डाइट पे है तो उनको दाल बोला है खाने के लिए, तो फिर मैं वो दाल ख़रीदूँगी। और ये क्या है पता है, वो साबूदाना होता है ना मोटा मोटा सा, वो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, लेकिन वो मोटा नहीं आया और छोटा आया था, तो मैंने ये प्लेट में निकाल दिया। और इसका डब्बा तो 2-3 महीने हो गए, ये तो बहुत काला हो गया था। फिर इसलिए मैंने इसको लास्ट में कितने देर से सोच रही थी कहाँ पे निकालूँ कहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो धूप तो है बाहर, देख लेंगे बाद में कब तक सूखेगा। तो ये यहाँ पे निकाल के रख दिया और बर्तन रख रही हूँ अभी धूप में। और अभी बच्चों को लेके मैं आ गई और अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ ये आलू की सब्ज़ी। और ये एयर निकल गई थी और इनको अभी छिलके निकाल दूँगी इनके। और ये इडली का बैटर मैंने 2-3 दिनों से रखा हुआ था, मुझे अचानक याद आ गई थी कि बैटर रख रहा। और ये छिलके निकाल के यहाँ पे रख दी। और छिलके मैंने मतलब ज़्यादा ही बॉईल किए थे, आलू ज़्यादा बॉईल किए थे और फिर ये यहाँ पे रख दिए। और अभी बनाऊंगी इनकी सब्ज़ी। और आज सैटरडे था, ये सैटरडे का वीडियो, लेकिन ये मंडे को आ रहा है। तो मैंने ये पन्नी ले ली और सैटरडे को मैं पन्नी बदलती रहती हूँ कूड़े की, उसको क्लीन करके रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया और ये अच्छे से पन्नी डाल दी इसके अंदर। एक तरफ से मैंने इसको ऐसे नॉट बांध ली। तो फिर अभी ये 8-10 दिन तक मतलब अच्छे से चलती है। वैसे तो जितने दिन रखो उतने दिन वो चलती है, लेकिन मैं खुद ही 8-10 दिन बाद उसको चेंज करती रहती हूँ। तो ये क्लीन रहता है डब्बा, मतलब इतनी गंदा होता नहीं। ये पन्नी निकाल के फेंक दो तो फिर ऐसे के वैसे ही रहता है। और अभी बन रहे डोसे। तो फिर सोनम यहाँ पे जो पम केक था उसका जो
लास्ट का जो बर्गर का ये बटर का होता है ना, ये पेपर, ये भी चाट के खा रही थी। फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा ही मत खा, फेंक दे, तो फिर फेंक दिया। और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे डोसे। और ये बचा हुआ दूध था, ये मैंने शाम को चाय बनाने के लिए रख दिया। और अभी ये डोसे बनाऊंगी इस पे। और यहाँ पे ले लिया था थोड़ा प्याज, दूध आया था, दूध भी यहाँ पे निकाल दिया। और डोसे की सब्ज़ी में आलू के मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा प्याज भी डालती हूँ। सोनम को पसंद नहीं, फिर उनका जो प्याज होता है ना उनके सब्ज़ी में से, वो मैं निकाल के फिर मैं खाती हूँ। और थोड़ा सा धनिया लिया था और कड़ी पत्ता, इसकी बनाऊंगी सब्जी आलू वो खाने के लिए। और चटनी डोसे के साथ खाने के लिए, लेकिन चटनी वटनी कुछ नहीं बनाऊंगी। और ये तवा रख दिया था एक तरफ। और यहाँ पे मनुके का डब्बा पड़ा हुआ था, तो सोनम आते जाते उसमें से एक दो खा रही थी। और बच्चों के लंच भी पड़े हुए थे ऐसे ही, वो बाद में क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैंने रख दी कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, और बना रही थी अभी सब्जी। और एक तरफ डोसे बना रही थी। और सोनम के लिए थोड़ा करारा डोसा चाहिए और सोम के लिए सॉफ्ट वाला। तो फिर जीरा डाल दिया मैंने सब्जी में, और हल्दी नमक। और ये प्याज थोड़ी देर फ्राई होने के बाद डाल दिया उसमें आलू। पहले तो आलू काट लिए, लेकिन काटने नहीं चाहिए थे, उसमें मैशर से मैश करने चाहिए थे। फिर हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा हींग डाल दिया। और कड़ी पत्ता तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है इसमें, तो फिर वो भी डाल